छुट्टी का दिन हो और गरमा-गरम पराठे मिल जाएँ, वो भी गोभी और प्याज के ढाबा स्टाइल, तो फिर क्या ही कहने। आज मैंने बनाए हैं अपनी सासू माँ के कहने पे बहुत बढ़िया, एकदम चटपटे मसालेदार ढाबा स्टाइल गोभी के पराठे। तो चलिए आप सबके साथ भी उसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ईज़ी एंड टेस्टी। तो चलिए ईज़ी एंड टेस्टी रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने गोभी का एक फूल लिया है। जितना ये मैंने फूल लिया है, इसके अंदर कम से कम 8 पराठे हमारे बन जाएँगे और अच्छे से किनारे तक फिलिंग जाएगी। आप सारी टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो कीजिएगा। सबसे पहले मैंने गोभी को अच्छे से धो लिया, क्योंकि कभी-कभी कीड़ा वगैरह हो सकता है, तो अच्छे से देख कर धो लेंगे। उसके बाद हल्का सा कपड़े से पोंछ कर और इसको बड़े वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे। जितना आपके पास बड़े साइज़ का ग्रेटर हो उससे ग्रेट कीजिए। वैसे अगर आप चाहें, आपके पास चॉपर हो तो आप चॉपर से चॉप भी कर सकते हैं। बस इस तरह से फटाफट से सारी गोभी को हम घिस कर तैयार कर लेंगे। अब गोभी के पराठे के अंदर सबसे प्रॉब्लम क्या आती है कि वो बनाते-बनाते ही फटने लगता है। तो उसकी एक खास ट्रिक है कि आप क्या करें, गोभी को इस तरह घिसने के बाद ना इसे थोड़ी देर पंखे के नीचे रख दीजिए या किसी साफ कपड़े के ऊपर फैला दीजिए। उसके बाद आपके गोभी के पराठे बिल्कुल भी नहीं फटेंगे। इसी तरह से मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज जो है ना, उनको बिल्कुल बारीक-बारीक चॉप कर लिया है, उन्हें भी प्लेट में फैला दिया है। तो प्याज और पानी का जो गोभी का पानी है ना, वो बिल्कुल सूख जाएगा। 1 इंच अदरक का टुकड़ा बिल्कुल बारीक-बारीक चॉप किया और 3-4 हरी मिर्चें। अब ये सारी चीज़ों को मैंने पंखे के नीचे रख दिया। इतनी देर बढ़िया सा आटा गूँध लेते हैं। 2 कप के लगभग मैंने गेहूँ का आटा लिया है। आधा चम्मच नमक और आधा चम्मच अजवाइन डाल देंगे। इस आटे को गूँधने के लिए हमें घी वगैरह डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैसे ही गोभी का पराठा है, थोड़ा बहुत घी मक्खन तो जाएगा ही। तो बस इस तरह थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर हम इसका एक बिल्कुल सॉफ्ट डो लगाकर तैयार कर लेंगे। तो 2 कप जो है हमारा गेहूँ का आटा है ना, तो उसमें आपका पूरा 1.5 कप के लगभग पानी डल जाएगा और बिल्कुल सॉफ्ट आटा गूँधना है, जैसा हम रोटी के लिए गूँधते हैं ना, उससे भी हल्का सॉफ्ट। क्योंकि अगर हम पराठे का आटा सॉफ्ट गूँधेंगे ना, तो उसके अंदर फिलिंग आराम से भर जाती है और वो फटता नहीं है। लेकिन अब गोभी प्याज का है ना, ज़रा बहुत किनारे तो इसके फटेंगे ही। तो आप बिल्कुल रिस्पॉन्स कि वो तो सोचिए मत कि आपके गोभी का पराठा बिल्कुल फटेगा ही नहीं। हाँ, वैसे मुझे वो भी आता है, जिससे कि गोभी का पराठा बिल्कुल भी नहीं फटेगा और बिल्कुल फूला हुआ बनेगा। उसकी रेसिपी मैं बाद में आपके साथ कभी शेयर करूँगी। अभी मैं सिंपल गोभी के पराठा, जो कि ढाबा स्टाइल है और मेरी सासू माँ का बड़ा ही फ़ेवरेट है, उनकी रेसिपी से आज मैं बिल्कुल बना के तैयार कर रही हूँ, ताकि वो भी खुश हो जाएँ। बस अब आटा गूँध के तैयार कर लिया, इसको ढककर हम साइड में रख देंगे। अब मुझे इतनी देर 10 मिनट का टाइम हो गया है। 10 मिनट से पंखे के नीचे गोभी और प्याज़ रखे हुए थे। ये देखिए बिल्कुल हल्के-हल्के ये ड्राई हो गए हैं। वैसे तो हल्का-सा मौसम हमारे यहाँ बारिश का चल रहा है, पर कम ही चांस है ड्राई होने के, पर फिर भी उतना ड्राई हो गया है, जैसे कि इसके अंदर जो पानी थी, नमी थी ना, वो काफ़ी हद तक सूख गई है। अब गोभी को, प्याज़ को, अदरक डाल देंगे एक बड़े बर्तन के अंदर और अब डालेंगे कुछ ख़ास मसाले। पंजाबी स्टाइल गोभी का पराठा खाना हो ना, तो आप ये सारे मसाले डालिएगा। अब 1/4 टीस्पून मैंने इसके अंदर हींग पाउडर डाला है। बहुत बढ़िया टेस्ट आता है और ईज़िली डाइजेस्टेबल हो जाता है। 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर डाला है। 1 बड़ा चम्मच भर के अनारदाना पाउडर डाला है। हम अनार जो भी ऐसा निकलता है ना, जो लाल ना हो, खाने लायक, उसके हम दाने निकाल के सुखा लेते हैं और जब बिल्कुल सूख जाता है तो पीस के रख लेते हैं। पराठे में बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। आधा चम्मच कच्चा जीरा डाला है, 1/4 टीस्पून हींग, हल्दी डाली है और आधा चम्मच ही अजवाइन डाली है। अजवाइन से ईज़िली डाइजेस्टिबल हो जाते हैं और स्वाद तो बढ़ता ही है। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाला है और बारीक काटी हुई हरी मिर्च डाली है। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्च और लाल मिर्च आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अब स्वाद के अनुसार मैंने इसके अंदर सवा चम्मच नमक डाला है, क्योंकि ये काफ़ी सारा जो है हमारा मिश्रण बन के तैयार होगा। 8 या 9 पराठे तो आपके बढ़िया से भरे ही जाएँगे इसके अंदर। आप खूब सारा हरा धनिया डाल लेंगे। इसे भी आप धोकर और सुखाकर, मतलब हल्का सा ड्राई करके डालिए, क्योंकि अगर धनिये में पानी होगा ना, और वैसे भी ये गोभी का पराठा है, तो इसमें नमक डालने के बाद हल्का बहुत पानी जो है वो रिलीज़ होगा। तो इसलिए फटाफट से आप गोभी के पराठे का जब भी मसाला बनाएँ ना, तो उसके बाद उसको साथ-साथ बनाइए। यानी नमक आप जब डालिए पराठे के मसाले में, जब आपको पराठे एक्चुअली में बनाने हों। और मुझे तो अभी बनाने हैं, नाश्ते का टाइम हो रहा है, तो मैंने कहा पहले पराठे बनाती हूँ, उसके बाद जो है वीडियो को एडिट कर मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो अब आटा जो है ताज़ा गूँधा था सवेरे के समय, और जब हम सुबह आटा गूँधते हैं ना, तो सबसे पहले रोटी हमारे घर में गाय की बनती है। तो इसलिए मैं पहले एक गाय की रोटी बनाऊँगी और उसके बाद आप सबके साथ पराठे की रेसिपी शेयर करूँगी। आप सबके घर भी ऐसे ही होता है क्या? हम एक सिंपल रोटी गाय की बनाते हैं और उसके ऊपर कभी-कभी घी और गुड़, या कभी-कभी ऐसे ही रख कर वो गाय को खिला देते हैं, या गाय की थैली में डाल देते हैं, और जब थोड़ी बहुत रोटियाँ इकट्ठी हो जाती हैं, तो गाय वाला आता है हमारे यहाँ और वो सारी रोटियाँ ले जाता है और अपनी गायों को खिला देता है। कभी-कभी वो रोज़ाना बेसिस पे आ जाता है। बस इस तरह से एक सिंपल रोटी बनाइए। ये
शायद आप सबके घरों में भी ये होता ही होगा। आप सब में से किस-किस के घर ये होता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब जितना हम रोटी बनाते हैं उससे डबल साइज़ का पेड़ा लेंगे, उसको हल्का-सा सूखा आटा लगाएँगे और इस तरह से कटोरी बना लेंगे। मैं आपको 3 तरह से पराठा बनाना सिखाऊँगी। आप किसी भी तरह से फिलिंग कर सकते हैं जैसा आपको आसान लगे। हर तरह से फिलिंग बिल्कुल किनारे तक जाएगी, बढ़िया एकदम ज़्यादा सी फिलिंग भरनी है। अब आपके सामने 2 बड़े चम्मच भर के ये देखिए मैंने अच्छे से ठूँस-ठूँस के फिलिंग भरी है। अब हल्के हाथ से इसे फिलिंग को नीचे दबाते जाएँगे और जो किनारे हैं ना उनको ऊपर उठाते जाएँगे। अब क्योंकि ये गोभी और प्याज का पराठा है तो आप इससे ये उम्मीद मत कीजिए कि ये फूलेगा। फूलने वाला पराठा भी गोभी प्याज का बनता है, लेकिन उसके लिए हमें गोभी को पकाना पड़ता है। कच्ची गोभी का और कच्चे प्याज का पराठा आप अगर बनाएँगे ना तो वो हल्का-सा फटेगा भी और फूलने के चांस कम भी हैं। जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छी-सी तो आपका पराठा फूल भी जाएगा। वैसे गोभी का पराठा है ना अच्छा खस्ता सेकिए, बिल्कुल लो फ्लेम पर और मक्खन के साथ सर्व कीजिए, साथ में गरमा-गरम अपनी इंडियन स्टाइल ज़्यादा दूध, ज़्यादा पत्ती की चाय। बस उसके बाद तो खाने का मज़ा ही आ जाने वाला है। नाश्ते के बाद आपके साथ लंच की तो कोई बात करेगा ही नहीं। 2-2 पराठे सब पेट भर के खा लेंगे और लंच की छुट्टी हो जाएगी। जब आज 15 अगस्त का दिन है या छुट्टी का दिन है तो आप ये पराठा अपने घर में ट्राई कर सकते हैं। ये देखिए बस मैंने आराम से पराठा बेल लिया है। अब क्योंकि इसमें गोभी है और अच्छे मोटे ग्रेटर से ग्रेट की है, गोभी को अगर आप बारीक ग्रेटर से ग्रेट करेंगे ना तो उसका पराठा इतना स्वाद नहीं बनेगा। अब ये पराठा जो है मैंने मोटा-मोटा ग्रेट किया है, तो ये पराठा थोड़ा-सा फूलेगा तो नहीं, लेकिन ये खस्ता बहुत बनेगा और अंदर से जब गोभी का टेस्ट आएगा ना और प्याज़ का, हल्का कुरकुरा-कुरकुरा, तो मतलब आपका दिन बन जाएगा। एक बार ये वाली पराठे की पंजाबी स्टाइल रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बस अब ये मेरी गाय की रोटी तैयार है, तो मैंने पराठा डाल दिया है। इस तरह से ये रोटी को हम इस तरह लपेट के रखते रहते हैं। बीच में कभी-कभी थोड़ा-सा गुड़ और घी भी रख देते हैं। दूसरा पराठा बनाने के लिए मैंने एक रोटी बेल ली है, साइज़ हमेशा वही लेना है, 2 रोटी का साइज़। आपके घर में रोटी थोड़ी बड़ी बनती है, तो आप 1.5 रोटी का साइज़ ले सकते हैं। इस तरह से बीच में खूब सारी फिलिंग भरिए और सारे किनारों को उठा के सील कर दीजिए। हल्के-हल्के हाथ से इसको प्रेस कीजिए। बस गोभी के पराठे की ख़ास बात है, एक तो नमक का इस्तेमाल आप जभी कीजिए जब आपको पराठा बनाना हो और दूसरी ख़ास बात क्या है कि पराठे को बेलिए भी जभी जब आपको तवे पे डालना हो। अगर आप पराठा बेल देंगे और उसके बाद सोचेंगे कि 3-4 मिनट बाद या 5 मिनट के बाद हम इसको तवे के ऊपर सेक लेंगे तो वो सिकेगा नहीं क्योंकि पराठा जो है इतना पानी रिलीज़ कर देगा कि वो फट जाएगा चकले के ऊपर ही। ये देखिए अब मैं आपको दोनों पराठे फटाफट से सेक के दिखा देती हूँ। बस पराठा सेकने के लिए आप चाहे तो घी का इस्तेमाल कीजिए या तेल का। वैसे गोभी के पराठे का मज़ा तो जब ही है जब आप इसे बढ़िया देसी घी में सेकें और साथ में मक्खन और गरमा-गरम चाय के साथ सर्व करें। आप सफ़ेद मक्खन के साथ भी सर्व कर सकते हैं। आने वाले मौसम में जब सर्दियाँ आएँगी तो मैं आपके साथ एक से एक पराठे की रेसिपी शेयर करूँगी और उसमें से कुछ पराठे फूलेंगे, कुछ नहीं भी फूलेंगे क्योंकि हर पराठे का अपना टेस्ट होता है। वो कई पराठे खस्ता सीखते हैं लेकिन वो फूलते नहीं हैं और कई पराठे फूलते भी हैं और खस्ता भी बनते हैं। तो बस अब आज इसी तरह से हम बढ़िया से ये देखिए कितने अच्छे पराठे बिल्कुल किनारे तक फिलेंगे और अच्छे से सिक भी रहे हैं और बाद के 1-2 फूले भी थे पर मुझे साथ-साथ जो है ना पराठे गरमा-गरम बना भी रही हूँ, दूसरी तरफ चाय रखी हुई है और साथ-साथ सर्व भी करने हैं। तो लास्ट में बस मैं आपको अपना ही पराठा बना के दिखाऊँगी ताकि आपको पता लग जाए। रेसिपी आप सबको पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन तो ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और एक प्लीज़ नया फीचर है हाइप, प्लीज़ वीडियो को हाइप कर दीजिए, बिल्कुल फ्री है, आपका कुछ नहीं जाएगा, मेरा दिन बन जाएगा। तो चलिए जल्दी से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अब मैं आपको बताती हूँ तीसरा तरीका। इसके लिए हम रोटी से थोड़ी छोटी लोई लेंगे, इस तरह से और एक छोटी-छोटी रोटियाँ 2 बनाकर तैयार कर लेंगे। ये बहुत ट्रिकी मेथड है, लेकिन अगर आपको ये पराठा बनाना आ जाए ना, तो इसके जैसा पराठा तो आपको कभी कोई लगेगा ही नहीं। ये इतना टेस्टी पराठा बन के तैयार होता है। ये देखिए अब आपके सामने मैं 2 रोटी जो है वो इस तरह से बेल लूँगी। ज़्यादा बड़ा साइज़ नहीं, थोड़ा छोटा साइज़ रखना है। इस तरह से अब इसके ऊपर 2 से 3 चम्मच फिलिंग जो है वो अच्छे से मिक्स करके रख देंगे। इतनी टेम्प्टिंग फिलिंग है, पराठे इतने पसंद आए सबको घर में, बहुत टेस्टी बने थे। वैसे मेरी सासू माँ की सारी रेसिपीज़ होती ही बहुत बढ़िया हैं और ख़ास तौर पर पराठे क्योंकि वो खुद भी पंजाबी है ना, तो पराठे तो बहुत ही बढ़िया बना के तैयार करके देती हैं। ये देखिए इस तरह से आप फिलिंग को फैला लेंगे। थोड़ा-सा सूखा आटा डालना चाहें तो आप डाल लीजिए क्योंकि मुझे पराठे बनाते हुए 10-12 मिनट होने लगे हैं और हल्का-हल्का गोभी में से पानी रिलीज़ होने लगा है। गोभी में से पानी रिलीज़ ना हो उसकी एक ट्रिक होती है, ये तो मैंने आपको पहली ट्रिक बताई है कि आप उसे पंखे के नीचे सुखा लीजिए। बारिश का मौसम है तो वो थोड़ा कम ड्राई हुआ है,
अगर मौसम गर्म होता ना सूखा, तो एकदम से 5 मिनट के अंदर आलू जो गोभी है ना वो बिल्कुल सूख जाती है। बस अब ये देखिए खस्ता पराठे सारे सेक लेंगे। सारे पराठे मैं सर्व कर चुकी हूँ और अपनी थाली लगा लेती हूँ। इस तरह से बढ़िया-सा किनारे तक की फिलिंग का पराठा, ऊपर से डालिए 1 बड़ा चम्मच भर के मक्खन और साथ में गरमा-गरम चाय छान लीजिए, जो कि अदरक, इलायची और सौंफ से बनी हुई चाय है। इस वाली चाय का तो मज़ा ही कुछ और है। आपको देखने से ही पता चल रहा होगा कि ये ज़्यादा दूध, ज़्यादा पत्ती वाली चाय है, जो कि नाश्ते के साथ बहुत बढ़िया लगती है, ख़ास तौर पर ऐसे पराठों के साथ। ये देखिए मैं आपको किनारे से पराठा दिखा देती हूँ। इस बात पर आप प्यारा-सा कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाइप किए बिना तो बिल्कुल भी मत जाइए। तो चलिए बाय, फिर मिलेंगे कल नई रेसिपी में। थैंक यू।